हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है विवेक और आप देख रहे हैं एजुकेशनल ईज़र। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। आज का हमारा टॉपिक है क्लास 9th का साइंस, जिसका चैप्टर 1 और चैप्टर 8 हमने कंप्लीट कर लिया है। अगर अभी तक आपने उसे वॉच नहीं किया है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप उसे देख सकते हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 2, क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं, ये चैप्टर का नाम है। तो आसपास के पदार्थ शुद्ध का मतलब साफ़ या गंदा नहीं है, कि इसका मतलब ये है, हम लोग रसायन विज्ञान पढ़ रहे हैं तो हम लोग अणु और परमाणुओं के आधार पे बताएंगे कोई चीज़ शुद्ध है या नहीं है। तो शुद्ध पदार्थ किसे कहेंगे? पदार्थ जानते ही हो 3 प्रकार के होते हैं, ठोस, द्रव और गैस। तो इसमें आप लोग एक चीज़ जानिएगा कि शुद्ध पदार्थ वे पदार्थ होते हैं जो समान प्रकार के कणों से मिलकर बने होते हैं, जैसे कि जल है ना, जैसे कि क्लोरीन, जैसे कि मिट्टी। तो वे पदार्थ जो समान प्रकार के कणों से मिलकर बने होते हैं, या उल्टा बोल सकते हो, वे पदार्थ जिनके कणों यानी सभी कणों की जो रासायनिक प्रकृति है यानी रासायनिक गुण है वो समान हो, उसे हम शुद्ध पदार्थ कहते हैं। ये 2 प्रकार का होता है, तत्व और यौगिक। शुद्ध पदार्थ 2 प्रकार के होते हैं, तत्व और यौगिक। तो तत्व के बारे में जानते हैं। एक वैज्ञानिक थे, इनका नाम था रॉबर्ट बॉयल, ठीक है। उन्होंने बताया कि वह शुद्ध पदार्थ जिसको भौतिक या रासायनिक विधियों द्वारा 2 या 2 से अधिक पदार्थों में तोड़ा नहीं जा सकता, यानी ऐसा पदार्थ जिसको आप तोड़ नहीं सकते, उसे आप तत्व कहोगे। तत्व जो होते हैं वो बेसिकली समान प्रकार के परमाणुओं से बनते हैं, या ऐसे कह सकते हो कि तत्व जो है मूल पदार्थ होते हैं। मूल पदार्थ का मतलब क्या, कि कोई भी चीज़ उन मूल पदार्थों से बनी है, वहीं से उनका शुरुआत हुआ है। जैसे कि मान लो हाइड्रोजन की कोई चीज़ है, हाइड्रोजन की क्या चीज़ है, जल है, तो जल भी हाइड्रोजन के ज़रिए बना है, यानी हाइड्रोजन का उसमें उपयोग हुआ है, तो H2O। तो जल जो है तत्व है, ये मूल पदार्थ है, अब इसको आप तोड़ नहीं सकते हैं। सोना है, सोना को हम लोग Au लिखते हैं, तो उसको आप ब्रेक नहीं कर सकते अगर एक परमाणु उसका लोगे Au का, तो उसे हम तत्व कहेंगे, ठीक है। तो आप लोग बेसिकली समझ गए तत्व क्या होता है। तत्व वह शुद्ध पदार्थ है जिसको 2 या 2 से अधिक पदार्थों में 2 या 2 से अधिक भागों में वियोजित नहीं किया जा सकता। तत्व एक समान कणों से मिलकर बना होता है, एक समान परमाणुओं से मिलकर बना होता है। कणों की बात नहीं है, परमाणुओं से मिलकर बना होता है, ठीक है। तो उस आधार पे अगर इसका एग्जांपल देखा जाए तो लोहा है, चांदी है, सोना है, या आप बोल सकते हो क्लोरीन है, पोटेशियम है। टोटल 118 तत्व हैं पीरियोडिक टेबल की बात करें तो, ठीक है। 118 तत्व, जिसमें से 27 तत्व मानव ने खोजे हैं या मानव निर्मित हैं। मानव ने खोजे क्या, खोजे तो सभी हैं, तभी ना उनका नाम पड़ा है, हम लोग जान रहे हैं। 27 तत्व मानव निर्मित है, और बाकी सब जो है प्राकृतिक हैं, यानी प्रकृति में थे, उनको हम लोगों ने ज्ञात किया है। हम लोगों ने मतलब वैज्ञानिकों ने, रॉबर्ट बॉयल जैसे लोगों ने, उन्होंने ही बताया ना कि तत्व क्या है। तत्व वो पदार्थ है जिसको आप वियोजित नहीं कर सकते, वही मूल पदार्थ होता है, ठीक है। ये 3 प्रकार के होते हैं, धातु, अधातु, उपधातु। धातु वे तत्व जो क्या करते हैं, अपने परमाणुओं से इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं, उन्हें धातु कहते हैं। वे तत्व जो, जैसे कि मान लो सोडियम एक तत्व है, ये सोडियम एक परमाणु है, ये अपने में से एक इलेक्ट्रॉन त्याग देगा, क्या करेगा, त्याग देगा, तो ये धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखता है। ये इलेक्ट्रॉन निकल गया तो ये धनायन बनाया, तो हम इसे धातु कहेंगे। तत्व अपने परमाणुओं से इलेक्ट्रॉन निकालकर ऋणावेशित या ऋणायन बनाने की प्रवृत्ति रखता है, उसे हम धातु कहते हैं। अधातु की बात करें तो ये धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखता है, यानी ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। क्या करता है, ग्रहण करता है। तो ये Cl-। प्लस का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन निकल चुका है, माइनस का मतलब कि एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ले चुका है, समझ गए। तो धातु क्या करते हैं, धातु इलेक्ट्रॉन देने की प्रवृत्ति रखते हैं,
और अधातु क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन लेने की प्रवृत्ति रखते हैं। ठीक है, और अंतर बताएं धातु अधातु में। तो धातु जो होता है वो प्रायः ठोस होता है, ठीक है, लेकिन अधातु प्रायः ठोस नहीं होता। धातु आघात वर्धनीय होता है, यानी कि उसको अगर आप पीटोगे धातु को तो वो पतली चादर में बदल जाएगा, जैसे एल्युमिनियम है, लोहा है, ठीक है, कॉपर है। लेकिन अधातु में ऐसा नहीं होता, उसको आप पीटोगे तो वो टूट जाएगा। जैसे कोयला का कार्बन है, आप देखोगे उसको पीटोगे तो टूट जाएगा। ग्रेफाइट है तो, और तन्यता एक ऐसा गुण है जैसे कि धातु है। तो धातु को अगर आप चाहो तो उसको गला कर पिघला कर एक तार बना सकते हो, है ना, लेकिन अधातु में ऐसा नहीं कर सकते। उसके इस गुण को तन्यता बोलते हैं। क्या बोलते हैं, तन्यता। तो धातु अधातु में आप लोग अंतर पढ़े ही होंगे। धातु को अगर पीटोगे तो उसमें से आवाज़ आती है, उसमें ध्वनि उत्पन्न होती है, लेकिन अधातु में ध्वनि उत्पन्न नहीं होती है। चमक की बात करें तो प्रायः धातु क्या होते हैं, चमकदार होते हैं, लेकिन अधातु में अगर ग्रेफाइट, हीरा और आयोडीन को छोड़ दिया जाए, ग्रेफाइट, हीरा और आयोडीन को छोड़ दिया जाए तो सभी के सभी जो है चमकदार नहीं होते हैं। लास्ट है उपधातु। उपधातु क्या होता है, उपधातु वे तत्व होते हैं जिनमें धातु और अधातु दोनों के गुण होते हैं। ठीक है, दोनों के गुण होंगे तो उसे हम क्या कहेंगे, अधातु। जैसे कि आर्सेनिक और एंटीमनी, आर्सेनिक और एंटीमनी, तो आप समझ गए होंगे। क्लियर। नेक्स्ट है आपका यौगिक। तो यौगिक क्या है, दो या दो से अधिक तत्वों को, तत्वों के परमाणुओं को, दो या दो से अधिक तत्वों के परमाणुओं को एक निश्चित अनुपात में, निश्चित अनुपात के रासायनिक संयोग, मतलब साधारण भाषा में बात करें तो दो या दो से अधिक तत्वों के परमाणुओं को मिलाने पर यौगिक बनता है, लेकिन निश्चित अनुपात में, है ना। ऐसा नहीं कि आप कितना भी मिला लो, जैसे चीनी पानी मिला तो कभी कितना भी चीनी मिला लो, ऐसा नहीं। निश्चित अनुपात में जो रासायनिक संयोग होता है उसी को हम यौगिक बोलते हैं। जैसे कि जल, जल कैसा भी हो आपका, इसका जो अनुपात होता है वो 1:8 होता है। एक का मतलब क्या कि एक हाइड्रोजन पर 8 ऑक्सीजन का, तो ये अनुपात है। ठीक है, ये अनुपात है उनके परमाणु क्रमांकों का। ठीक है, तो इसी तरह कार्बन डाइऑक्साइड है, अमोनिया है, तो ये हैं आपके यौगिक। तो कार्बन डाइऑक्साइड की बात करो तो कार्बन डाइऑक्साइड कहीं पे भी होगा तो CO2 ही रहेगा, इसका अनुपात वही रहेगा जो यहाँ है, जो आपके यहाँ है, जो पूरी दुनिया में है। जल का भी वही अनुपात रहेगा। तो ये यौगिक क्या है, तत्वों के परमाणुओं के निश्चित संयोग के से बने पदार्थ को हम यौगिक कहते हैं, इसीलिए ये भी शुद्ध पदार्थ है। ठीक है, इसकी विशेषताएं की बात कर लें तो जानते हो ये शुद्ध है, साथ में सममांगी है। सममांगी का मतलब ये होता है जो मैंने अभी बताया कि यहाँ पर हो चाहे वहाँ पर हो, कहीं पर भी हो, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 ही रहता है ना, तो उसे सममांगी बोलते हैं। और यौगिक जो होता है उसको भौतिक विधि द्वारा तो अलग नहीं किया जा सकता। भौतिक विधि मतलब सामान्य विधियों द्वारा अलग नहीं किया जा सकता, रासायनिक विधियों द्वारा अलग किया जा सकता है, क्योंकि उसको तोड़ा जा सकता है। आप H2O को तोड़ सकते हो, कार्बन डाइऑक्साइड को तोड़ सकते हो रासायनिक विधियों द्वारा, अमोनिया को तोड़ सकते हो। ठीक है, तो रासायनिक विधियों द्वारा तोड़ा जा सकता है, लेकिन भौतिक विधियों द्वारा तोड़ा नहीं जा सकता। और यौगिक जो होते हैं वो निश्चित अनुपात में बनते हैं, ये भी उसकी एक विशेषता है। और यौगिक जब बनता है तो ऊष्मा, प्रकाश, ये सब या तो निकलेगी या तो अवशोषित होगी, मतलब एक तरह से ऊर्जा निकलती है या ऊर्जा देनी पड़ती है। तो आप लोग 10th में भी इसमें पढ़ोगे इस प्रकार की अभिक्रिया को क्या बोलते हैं। तो फिलहाल यौगिक आप समझ गए होंगे, ये दोनों शुद्ध पदार्थ हैं। अब तो हम लोगों ने शुद्ध पदार्थ जान लिया, अब हम लोग अशुद्ध पदार्थ के बारे में जानते हैं। तो अशुद्ध पदार्थ किसे कहते हैं। अशुद्ध पदार्थ में पहला चीज़ मिश्रण ही आता है। ठीक है, और यही एक ही चीज़ होता है। तो मिश्रण क्या होता है, मिश्रण मतलब होता है वे पदार्थ, मिश्रण वे पदार्थ होते हैं जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थों को
अनिश्चित अनुपात में मिलाया जाता है। ठीक है, अनिश्चित अनुपात में मिलाया जाता है। साथ में उनको भौतिक विधियों द्वारा, साधारण भौतिक विधियों द्वारा आप अलग भी कर सकते हो, है ना। जैसे कि चावल में रेत मिला दो तो उसका अनुपात तो अनिश्चित है, कोई ज़्यादा मिलाएगा कोई कम मिलाएगा, है ना। तो उसको आप अलग भी कर सकते हो साधारण भौतिक विधि द्वारा। नमक पानी का घोल है, यानी नमक पानी है, तो वो भी एक मिश्रण है। कोई ज़्यादा नमक मिलाएगा कम नमक मिलाएगा, यानी उसका अनुपात ऊपर नीचे हो सकता है। तो अनिश्चित अनुपात में मिले होते हैं और उनका साथ में क्या होता है, उनको भौतिक विधियों द्वारा आप अलग कर सकते हो। लेकिन जबकि तत्वों को हम न तो भौतिक न तो रासायनिक विधियों द्वारा हम तोड़ पा रहे थे, और यौगिक को भी हम भौतिक विधि द्वारा अलग नहीं कर सकते, है ना। तो ये बात मैंने बताया था, मिश्रण को आप किसी भी विधि द्वारा अलग कर सकते हो। तो मिश्रण आप समझ गए। जैसे अब इसका उदाहरण मिश्रण का क्या हो जाएगा, चीनी पानी का घोल, रेत पानी का घोल, या नमक पानी का घोल, या रेत चावल, तो इस तरह की चीज़ें, इसे हम अशुद्ध पदार्थ कहते हैं। मिश्रण दो प्रकार का होता है, सममांगी और विषमांगी। तो नाम बहुत से ही आप समझ सकते हो। सममांगी का मतलब ये है कि वो मिश्रण, ठीक है, मिश्रण तो दोनों ही होगा, लेकिन वो मिश्रण जिसके हर एक भाग का जो गुणधर्म है और संगठन है वो समान होगा। जैसे अगर चीनी पानी ले लो, ठीक है, तो आप अगर पहला सिप पियोगे तो भी आपको जो स्वाद लगेगा वो आखिरी सिप में भी वही स्वाद लगेगा। या आप इसमें से आधा गिलास दूसरे में निकाल दो, तो दोनों का जो गुणधर्म है, ठीक है, वो तो भले अनिश्चित अनुपात में मिलाए गए हैं, दोनों में से हम चीनी और पानी को अलग कर सकते हैं, है ना, वो तो अलग बात हो गई, वो तो मिश्रण के गुण हो गए। लेकिन दोनों के हर एक भाग का जो गुणधर्म है और संगठन है, जितना चीनी पानी का मीठा इसमें है जितना उतना ही चीनी पानी का मीठा इसमें है, तो इसे हम सममांगी मिश्रण कहते हैं, जो हर जगह समान हो। ठीक है, विषमांगी मतलब जो हर जगह समान ना हो। जैसे कि आप पानी में चौक मिला दो, तो चौक मिलाओगे तो कुछ चौक नीचे ज़्यादा होगा ऊपर कम होगा। रेत पानी मिला दो तो उसमें भी ऐसा ही होता है, रेत नीचे बैठ जाएगा ज़्यादा, तो वो अच्छे से घुलता नहीं है ना। अगर रेत पानी आप मिलाओगे तो जब उसे दो भागों में बांटोगे तो हो सकता है कि इसमें कम रेत हो, इसमें ज़्यादा रेत हो सकता है, क्योंकि नीचे बैठा होगा ना। जब आप उसको उसमें डालोगे तो ऊपर ऊपर चला जाएगा, थोड़ा सा बालू जाएगा, ज़्यादा बालू रेत जाएगा नहीं। तो ये विषमांगी मिश्रण कहलाता है। ठीक है, तो आप लोग एक चीज़ समझ गए होंगे कि मिश्रण जो होता है अशुद्ध पदार्थ होता है, और ये दो या दो से अधिक पदार्थों को मिलाने से बनता है, लेकिन अनिश्चित अनुपात में। अनिश्चित अनुपात में मिलाते हैं, साथ में मिश्रण को हम भौतिक विधि से बड़ी आसानी से अलग कर सकते हैं। ठीक है, अब इससे अनुमान लगा सकते हो कि यौगिक मिश्रण में अंतर क्या है। यौगिक भी मिलके बन रहा है, ये भी मिलके बन रहा है। तो यौगिक और मिश्रण में अंतर ये है कि यौगिक निश्चित अनुपात में बनता है, मिश्रण निश्चित अनुपात में नहीं बनता है। ठीक है, यौगिक के तत्वों को आप भौतिक विधियों से अलग नहीं कर सकते हो, और मिश्रण के तत्वों को आप भौतिक विधियों से अलग कर सकते हो। मिश्रण के पदार्थों को यौगिक हर जगह समान होता है। जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया कि आपके पास जो जल है उसके जो परमाणु हैं वो H2O होंगे, यानी उसके जो मॉलिक्यूल होंगे वो H2O होंगे। मेरे पास भी जो पानी है, जो पूरी दुनिया में कहीं भी वाटर है, वो उसका कंपोजिशन H2O ही होगा, है ना। जो हम लोग सांस छोड़ रहे हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड है, तो कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ भी है वही होगा जो हर जगह होगा। लेकिन मैं चीनी पानी घोलूँ, आप चीनी पानी घोलिए, तो हम लोगों का तो बिल्कुल अलग अलग होगा, है ना। कोई तीसरा बंदे का बिल्कुल अलग होगा, तो उसका कंपोजिशन अलग हो गया, तो उसे हम अशुद्ध पदार्थ बोलते हैं, और उसे बोलते हैं मिश्रण। क्या बोलते हैं? मिश्रण। और ये दो प्रकार का होता है, सममांगी और विषमांगी। सममांगी का मतलब समझ गए, समान हो हर एक। जैसे कि आपने मान लो इतना मिलाया दो पदार्थों को, तो यहाँ पे भी समान हो, यहाँ पे भी समान हो, यहाँ पे भी समान हो। लेकिन अगर यहाँ पे अलग हो, यहाँ पे अलग हो, तो उसे विषमांगी बोलेंगे। समझ गए? इसकी विशेषताएं भी आप समझ गए। ये अशुद्ध होता है, मिश्रण की विशेषताएं। ये अशुद्ध होता है, इसे भौतिक स्थितियों द्वारा आप अलग कर सकते हो, भौतिक विधियों द्वारा। ये अनिश्चित अनुपात में मिलाया जाता है,
तो आज की वीडियो हमारी यहीं तक थी। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों से शेयर करिए। और फर्स्ट चैप्टर में भी और 8th चैप्टर में भी और इस चैप्टर में भी मैं नोट्स प्रोवाइड कर रहा हूँ। आप लोग नोट्स बनाते चलिए और इस चैनल से जुड़ जाइए। अगर आपको सारे चैप्टर्स के नोट्स चाहिए, प्लस मैथ्स भी आ रहा है, प्लस साइंस भी आ रहा, इंग्लिश भी आ रहा है, तो आपका फ़ायदा ही है। तो अपने दोस्तों से इसको शेयर करिए, उन तक ये चैनल पहुँचवाइए और सब्सक्राइब करवाइए और चैनल से जुड़िए, सपोर्ट करिए, प्रैक्टिस करते रहिए। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।